फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान। नाज़रीन गिरामी, आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान। वक्फे के बाद हम एक बार फिर हाजिर हो गए। आज का सवाल आप सबको बता दूं, रोज़े क़यामत सूर कौन सा फ़रिश्ता फूकेगा? रोज़े क़यामत सूर कौन सा फ़रिश्ता फूकेगा? 3 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम, हज़रत मिकाईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसराफ़ील अलैहिस्सलाम। और आपने इसका सही जवाब देना है। कॉल के ज़रिए भी दे सकते हैं, फ़ेसबुक पर, यूट्यूब पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पे फैज़ रमज़ान का आप हिस्सा बन सकते हैं। कमेंट के ज़रिए भी आपका जवाब दे सकते हैं, उसके साथ ही आप कॉल भी कर सकते हैं। नाज़रीन, जैसे कि इस वक्त मेरे साथ कोई ना कोई ऐसा मेहमान मौजूद होता है जब हम बात करते हैं मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर, जब हम अभी की दौरे हाजिर की बात करते हैं। जैसे कल ही की बात है, अगर मैं शहर कराची की बात करूं, दुआ ज़हरा केस पर हमने बात की और यकीनन पूरा मुल्क गम में था, सदमे में था। लेकिन अगर हम ड्रॉप सीन की बात करते हैं उसके बाद कि हुआ क्या, दुआ की तरह ही कराची की ही एक लड़की निम्रा का भी वाक़या आप सबके सामने है। यकीनन हम बात करेंगे कि जहां हम कानून नाफिज करने वाले इदारों की बात करते हैं, कभी जिम्मेदारी हम देख भी रहे होते हैं, निभाई भी जा रही होती है, लेकिन वहीं अगर थोड़ी सी बेकोताही होती है, कोई भी बात होती है, तो बहुत जल्दी आवाम का हम देखते हैं रद्द-ए-अमल सामने आ जाता है। हम इसी सिलसिले में बात करेंगे कि जहाँ अगर हम मज़लूम या मज़ालिम सहती हुई लड़कियों की बात करते हैं, जहाँ ऐसे इक़दामात होते हैं दुआ या निम्रा की तरह, तो उन सब पर क्या असर पड़ता है। मेरे साथ आज स्टूडियो में जो मेहमान मौजूद हैं, सैयद शाकिर हुसैन शाह साहब मौजूद हैं, जो कि फॉर्मर सुप्रिटेंडेंट जेल हैं। उसके साथ ही जब हम इंसानियत की खिदमत की बात करते हैं और ख़ास तौर पे जो मैंने अभी मौजू का आपसे कहा है, उसमें आप उन्हें देखते हैं सबसे पेश ना सिर्फ लोगों के दरमियान देखते हैं, आवाम के लिए काम करते हुए देखते हैं, लेकिन उसके साथ ही हक और सच की आवाज़ बुलंद करते हुए देखते हैं। खुशामदीद करूँगी फैज़ रमज़ान में। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं शाकिर अल्लाह की साहब? करम नवाज़। जैसे मैंने आगाज़ में ही कहा कि जहाँ हम भी कल यानी पूरा पाकिस्तान, पूरा शहर कराची, हर इंसान उदास था, ख़ास तौर पे जब दुआ की फ़ैमिली की बात की जाए, वालिदैन। उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ मैंने अपने नाज़रीन से भी शेयर किया था कि मीडिया की तरफ से भी कुछ सवालात ऐसे हो रहे थे, वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, लेकिन जहाँ हम अपनी सिक्योरिटी की, इदारों की बात करते हैं, उनके वो राब्ते में थे। और अगर मैं इससे पहले वाली एक रात की बात करूँ तो उस वक्त उन्होंने जब यही कहा था कि मैं इस वक्त नहीं कर सकता आप लोगों से शेयर, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो या उन तक कुछ इत्तलात आने के हवाले से, क्योंकि उससे पहले तो दुखी थे वालिदैन। क्या फरमाएंगे कि ये सब कुछ तो हो गया, सामने आ गया, लेकिन ये हमारे माशरे में क्यों बढ़ती जा रही हैं चीज़ें? एक्चुअली इसकी सबसे बड़ी वजह जो है, टेक्नोलॉजी का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। जी। कि उस वक्त से आप देखें, आप पिछला रिकॉर्ड निकाल के देखें तो उस वक्त से ये बढ़ना शुरू हुए हैं जब से ये टेक्नोलॉजी आ गई। मोबाइल फ़ोन, नेट, सोशल मीडिया, उसने इन चीज़ों को बढ़ा दिया। मैं आपको बताऊं कि मेरे अपने मोहल्ले का एक वाक़या है कि सुबह सवेरे एक खातून आई, उन्होंने अपना तारुफ मुझे करवाया आज से तकरीबन 6-7 महीने पहले कि मैं लेक्चरर हूँ और मेरे मियाँ जो हैं वो उसमें SSG में डिप्टी मैनेजर हैं। उनकी बच्ची घर से चली गई थी, तो मुझे उन्होंने कहा कि चूँकि आपके कैमरे लगे हुए हैं तो आप हमें ये बता दें कि कैमरा जो है उसमें हम देखें कि बच्ची सुबह निकली है तो कहाँ चली गई। ठीक है। बहरहाल हमने देखा तो ब्यूटी पार्लर की तरफ जाती हुई नज़र आई। उसके बाद उसका कहीं नहीं पता लगा कैसे निकली कैसे नहीं। बेचारे बहुत परेशान थे, मुझे अच्छा भी नहीं लगा कि मैं उनको कहूँ। फिर जब उसकी CDR वगैरह निकलवाई तो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सामने आई, लेकिन वो जहाँ थी वो बार बार अपनी लोकेशन तब्दील करती चली जा रही थी। अच्छा। हाँ, तो वो फिर आखिर में तकरीबन 3 महीने के जो बाद, आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी बच्ची की एज क्या थी? उसकी बच्ची की एज थी जी, वो कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। उसकी बहुत ज़्यादा मीडिया पे वो चला था। ठीक है। तो तकरीबन कोई 3 या 3.5 महीने के बाद वो जो है फिर उसने अपने घर वालों से रब्ता किया। लेकिन माँ बाप तो फिर बेचारे माँ बाप है ना, औलाद की मोहब्बत होती है। उसकी वालदा ने फिर उसी की जो है ना वो मिन्नत इनकसारी की कि खुदा के लिए घर आ जाओ, बस ये अफसोस। तो ये बहुत ज़्यादा जो है ये काबिल अफसोस बात है। अच्छा, अगर हम अपने दौरे हाजिर की बात करते हैं, जहाँ पर यानी वालिदैन, आपने टेक्नोलॉजी का तो जिक्र किया, लेकिन वहीं पर हम ये देखते हैं कि शायद यानी महंगाई भी है, इतना रोज़गार नहीं है, तो वालिदैन कहीं ना कहीं, पहले ये रिवाज था, अब ये होता है कि वालिदैन दोनों ही कमा रहे होते हैं, तो वहाँ भी नज़र नहीं रखी जाती। इसका आसान हल क्या है मौजूदा दौर में? तो देखिए जी, माशी बदहाली का शिकार तो हम हैं। हाँ। लेकिन हम ज़्यादातर जो है ना बनहैसुल कौम इखलाकी बदहाली का भी शिकार हो गए। तो ज़ाहिर है कि
इस वक्त महंगाई की पोजीशन ऐसी है, फिर सैलरीज बहुत कम है, फिर बंदा उसमें अपने आप को सरवाइव नहीं कर पाता, तो ज़ाहिर है वो फिर वो कहते हैं कि जी दोनों मिल के काम करें, बच्चियाँ भी काम करें, बच्चे भी काम करें, तो थोड़ा सा उनका जो है ना वो इज़्ज़त के साथ उनका गुज़र बसर हो जाए। तो वो फिर बच्चियाँ बेचारी जाती हैं, चूँकि नई नई एजुकेशन से निकलती हैं, उनको ज़माने के माहौल का पता नहीं होता, तो फिर वहाँ जालिम लोग बैठे हैं, वो उनको किसी और तरफ जो है वो उनके माइंड को ख़राब कर देते हैं, तो फिर वो उस तरफ वो लग जाती हैं। चूँकि एज ऐसी होती है, एज फैक्टर इसमें बड़ा अहमियत रखता है कि वो फिर उसी तरफ जाना शुरू कर देती हैं, और फिर आखिर में जो है वो वालिदैन के लिए रोना और अज़ाब बन जाता है। अच्छा शाकिर साहब, अगर आपसे पूछा जाए कि ये केस आपके सामने कब आया, आपको कब पता चला, दुआ का पहले पता चला, या क्योंकि दुआ के बाद की बात है ना, निम्रा का तो बाद में जी हुआ, बाद में, तो ये किस तरह से जब आपके सामने आया, आपका क्या रद्द अमल था, या आप भी वही सबकी तरह यानी कहीं पे राब्ता भी किया कि ये होना चाहिए मसला हल, किस तरह से? शुरू में जब मेरे सामने आया ना, जब उन्होंने बच्ची की एज बताई ना उसके वालिदैन ने, तो मैंने कहा कि शायद कोई किडनैपिंग का मसला हो, लेकिन उसके बाद जैसे जैसे वो टाइम गुजरता गया तो वो फिर पता लगता गया कि इसमें ये, अब आप उसका निकाहनामा देखें, उसमें उन्होंने एज 18 साल लिखवाई हुई है, क्योंकि आप 18 साल से कम उम्र बच्ची का जो है वो खुद अपनी मर्ज़ी से निकाह नहीं कर सकती, बल्कि उनके माँ बाप भी नहीं कर सकते, तो उम्र उसकी 18 साल लिखाई है। और इसी तरीके से उनकी दूसरे या तीसरे दिन इनकी लोकेशन ट्रेस हो गई थी, लेकिन वो ये है कि ज़ाहिर है कि फिर करते करते जो है डिस्क्लोज़ नहीं किया लोगों ने, इदारों ने डिस्क्लोज़ नहीं किया कि मैं भी कोई और ये ना मसला बन जाए या बिगड़ जाए ये, तो फिर आपके सामने है जो भी उसका नतीजा हुआ। बिल्कुल, इस पर मज़ीद भी हम बात करेंगे, अभी वक्त हुआ एक वक्फे का। नाज़रीन आप सब देख रहे हैं फैज़ रमज़ान, अभी हाजिर होते हैं एक वक्फे के बाद। फैज़ रमज़ान, फैज़ रमज़ान।